फरवरी का महीना यानी कि प्यार का महीना, और इस महीने में कुछ बातों को ध्यान में रख के आप अपनी लव लाइफ को बूस्ट अप कर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम करने वाले हैं बात फिट दिल्ली में, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो ही आप फिट और हेल्दी बने रहेंगे। जी हाँ, डॉक्टर्स के मुताबिक इस महीने में आपकी बॉडी में होते हैं बहुत सारे चेंजेस, और इनकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके से, जानते हैं पहले उसी के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। बसंत का महीना है और मौसम उतार चढ़ाव का है, लेकिन ये उतार चढ़ाव सिर्फ मौसम में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी आते हैं, क्योंकि इस मौसम में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से इंसान के व्यवहार में भी बदलाव आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हार्मोन्स न सिर्फ शरीर के विकास में सहायक होते हैं बल्कि शरीर के सभी तंत्रों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसे में जब हार्मोन्स में असंतुलन होता है तो इसका असर व्यक्ति के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। जब ब्राइटनेस थोड़ी आने लगती है, एक दिन खिलने लगता है, कई बार ये देखा गया कि जो डार्कनेस होती है, दिन जो बहुत छोटे होते हैं, लंबे होने लगते हैं। कुछ हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, जो हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बॉडीली फंक्शंस को भी वो ओवरऑल कोऑर्डिनेट करते हैं। उनमें देखा गया है कि एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है और रेगुलेशन अच्छा होने लगता है। तो लोगों का जनरल जो मिजाज है रोजाना की जिंदगी का, भागदौड़ की जिंदगी का, तेज रफ्तार की जिंदगी का, थोड़ा और स्टेबलाइज और ऑप्टिमाइज होने लगता है। प्यार के इस मौसम में होने वाले हार्मोन परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर लव लाइफ पर पड़ता है। जाहिर है, इससे लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान ज्यादातर लोगों के हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव आते हैं, यानी कि लोग अपने रिश्तों के प्रति ज्यादा गंभीर, सहज और संवेदनशील हो जाते हैं। वहीं ये हार्मोनल बदलाव व्यक्ति के कार्य क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। स्ट्रेस और प्रेशर में काम करने के बावजूद लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में एक खुशहाली आना, एक संचार की इच्छा होना, कहीं ना कहीं अपनेपन से लोगों को और ज़्यादा करीब लाना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है ऐसे मौसम में। और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल लाइफ में एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं जो टारगेट बनाते हैं लोग रोजाना या हफ्ते के अनुसार, वो पूरा हो जाना। लोग कोशिश करते हैं कि दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि वर्क और लाइफ का बैलेंस कायम रहे। जहां एक और ये हार्मोन्स लोगों में ऊर्जा का संचार करते हैं, वहीं इनकी वजह से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है, जिसके पूरे नहीं होने पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। हम अपने रिश्तों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मुताबिक ही चलें, हमें जितना अटेंशन चाहिए, हमारी तरफ आकर्षित होना एक हम अपना हक समझते हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हमारी जो ज़रूरतें और हमारी जो अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं एक रिलेशनशिप से, वो दूसरे की भी उम्मीदें हैं और वो बराबरी में होनी चाहिए, मॉडरेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ ही पल्ला भारी पड़ जाए। तो वो वाले जो हार्मोन्स होते हैं, कई बार एड्रेनलिन जैसे जिससे गुस्सा आता है, कई बार गुस्से से कुछ हार्मोन्स ऐसे उभरने लगते हैं, फिर हम उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। जाहिर है, रोजमर्रा की दिनचर्या भी बदले हुए हार्मोन्स की स्थिरता को प्रभावित करती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खुशहाल जिंदगी के लिए आपकी लव स्टाइल का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। आखिर फरवरी के महीने में ऐसी खास बात क्या है? कहते हैं फरवरी का महीना होता है प्यार का महीना, और इस महीने में दो प्यार करने वालों के दिल आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यही प्यार कभी कभी तब खराब हो जाता है जब इसके ऊपर स्ट्रेस यानी कि तनाव हावी हो जाता है। इसके पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं। जरूरी है उन वजहों पर काबू पाना ताकि आपकी लव लाइफ हमेशा अच्छी बन के चलती रहे। तो क्या है स्ट्रेस के कारण, कैसे उनसे आप निजात पा सकते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में इस रिपोर्ट में। आज की भागदौड़ और टेंशन भरी जिंदगी में बहुत से लोगों की लव लाइफ वीरान हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह है बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, जिसमें ना तो लोग अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालते हैं और ना ही खुद के लिए वक्त निकाल पाते हैं। लिहाजा लव लाइफ में तनाव पैदा होने लगता है। स्ट्रेस इन लाइफ, नो टाइम फॉर ईच अदर, लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस कि आपकी टेंशन भरी लाइफस्टाइल है, कंपटीशन है, आपके बच्चे हैं उनके बारे में प्रॉब्लम है, अपने लुक्स के बारे में एक प्रॉब्लम्स है, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत से लोग चिंतित रहते हैं कि मेरी क्या पर्सनालिटी है, मैं क्या कपड़े पहनूं। तो अगर इन सब चीज़ों में फोकस रहता है इंसान का, तो वो एक सेक्स ड्राइव उनकी कम हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस ही उधर नहीं जा रहा। ज्यादातर लोगों की लव लाइफ स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा थकान, मोटापा
एक दूसरे के लिए वक्त की कमी और बदलती लाइफस्टाइल भी लव लाइफ में परेशानियां खड़ी करती है। डॉक्टर मानते हैं कि हार्मोन्स में बदलाव जरूर लोगों के मन में प्यार की उमंगें पैदा करता है, लेकिन व्यक्ति की फिटनेस भी लव लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। हार्मोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हार्मोन का काम प्रॉपर करने के लिए उनको फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अगर कोई आदमी वैसे बीमार है लेकिन हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो इफेक्टिव नहीं होंगे, तो इसलिए सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस। अगर बंदा फिजिकली फिट है तब हार्मोन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है प्यार के खूबसूरत एहसास को यानी कि लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, और फिटनेस तभी आ सकती है जब आप अपने बिजी लाइफस्टाइल से थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें और फिजिकल फिटनेस के साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के फंडे अपनाएं। आप चुस्त रहें, आप एनर्जेटिक रहें, आप सोशलाइज करें, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, कोई भी कम्युनिकेट करें, कोई भी बात अपने मन में ना रखें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिट रहने के ये तरीके हैं, एवरी डे 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, वॉक हो सकती है, जिम हो सकता है, टू यू नो कीप योर हार्मोन्स एट प्लेस। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे अपनी लव लाइफ को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को दें फिटनेस का गिफ्ट, अपनाएं हेल्दी लाइफस्टाइल ताकि आपकी जिंदगी में प्यार के पल हमेशा बरकरार रहें। हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल का सीधा असर पड़ता है हमारी सेहत पर, और अगर हमारी सेहत खराब होती है तो इसका बुरा असर होता है हमारे रिश्ते पर, हमारी लव लाइफ पर। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें और फिट रहें ताकि हमारी लव लाइफ भी फिट बनी रहे। कैमरा पर्सन दीपक बिश्त के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। और अब करेंगे बात वैलेंटाइंस डे की, जो कि बेहद करीब है। ये दिन काफी अहम है प्यार करने वालों के लिए, और हर कोई चाहता है कि वो इस दिन अपना दी बेस्ट लगे। पर ऐसा आप करेंगे कैसे? एक ऑप्शन हो सकती है फेस लिफ्ट। जी हाँ, इसके सहारे आप अपने आप को यंग और चार्मिंग बना सकते हैं। कैसे, जान लीजिए उसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। प्यार के इस खूबसूरत मौसम में हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है ताकि वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को रिझा सके। लेकिन अगर आप परेशान हैं अपनी झुर्रियों से या बढ़ती उम्र के प्रभाव को आप रोकना चाहते हैं तो आजकल फेस लिफ्टिंग का ट्रेंड काफी चलन में है और लोग इसे खूब अपना रहे हैं। क्या है फेस लिफ्टिंग, ये हम जानेंगे। डॉक्टर अजय कश्यप हमारे साथ हैं, कॉस्मेटिक सर्जन है। सर, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या है फेस लिफ्टिंग की तकनीक? देखिए, फेस लिफ्टिंग दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल फेस लिफ्ट है जिसमें स्किन को और उसके अंडरलाइन टिश्यूज, जो अंदर टिश्यूज है, उन्हें खींच के ऊपर झुर्रियों को कम कर दिया जाता है और स्किन खिंच जाती है पूरी की पूरी। ये टेक्निक जो है ये बहुत सालों से चल रही है, पर आजकल जो हम टेक्निक यूज करते हैं काफी लोगों में, जिनमें जो स्किन इतनी ओल्ड नहीं हुई है लेकिन उसमें वो नई चमक और एक नया युवापन चाहते हैं, उसमें हम लोग जो उनका वॉल्यूम चला गया होता है, जहाँ पे गड्ढे हो गए होते हैं, जहाँ झुर्रियाँ हो गई होती हैं, यहाँ जो एक चमक दमक होती है स्किन वो चली जाती है, वहाँ पर हम ये नई काइंड की किस्म की फेस लिफ्ट करते हैं। इसका नाम है कैज फ्लूइड लिफ्ट। इसके अंदर जो शरीर के अपने निकले हुए तत्व हैं, स्टेम सेल्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको लिया जाता है आपके अपनी चर्बी से और अपने खून से, फिर उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है स्टेम सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स को मिला के, और जो शरीर के और चेहरे के जो गड्ढे हैं या जो कॉन्टोर्स हैं उन्हें भरा जाता है। अच्छा, तो कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल में आती है और कैसे करते हैं? लाइक कोई मार्क किया जाता है पहले? और जी, पहले मार्किंग करते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए इनके चेहरे को देखें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि थोड़ी फिलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं इसे, यहाँ पे फिलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा फिलिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उम्र के साथ साथ होता ये है कि यहाँ पे जो हमारे चीक पैड ऑफ फैट है ये थोड़ा नीचे चला जाता है, तो इसको थोड़ा भरना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ से फैट कम करते हैं, जहाँ गालों में ज्यादा फैट है या गले में ज्यादा फैट है, इसे कम करते हैं। ये सब नीडल से हो सकता है, इसके लिए कोई कट की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ सुइयों से, नीडल से, इंजेक्शन से हो सकता है। और सारे तत्व जो आपके अपने शरीर से ले जाते हैं, इसमें रिजेक्शन का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल नॉन सर्जिकल है। इसमें आपके एक छोटी नीडल से कुछ फैट लिया जाता है, उसमें से स्टेम सेल्स निकाली जाती हैं, और ऐसे ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये ट्रीटमेंट अगर कोई करवाने आए तो क्या ध्यान रखे और क्या सावधानी पहले बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी सावधानी है कि आप बात करके अपने सर्जन से, फिजिशियन से बात करके देखें कि आप इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं या नहीं। आमतौर पे बहुत सेफ है, इसमें खतरा कोई नहीं है अगर एक्सपर्टली की जाए।
सिर्फ इंजेक्शन से, इसलिए सर्जिकल खतरे नहीं है। 1-2 दिन स्वेलिंग रहती है, तो उसके लिए एहतियात रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल किसी की शादी में जाना है तो आप आज करवा रहे हैं। 2-3 दिन का वक्त ज़रूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो खून के अंदर कोई एस्प्रिन या ब्रूफेन या स्टेपी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 1 हफ्ते तक वो छोड़नी चाहिए इससे पहले कि आप ये लिफ्ट कराएं। अच्छा सर, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं इस बात को लेकर के कि आपका स्किन जो है वो शाइन करे और खूबसूरत दिखे, तो ऐसे में क्या इसको कराने की कोई साइड इफेक्ट भी है या कोई परेशानी आ सकती है अगर किसी ने ये ट्रीटमेंट लिया तो? देखिए, परेशानी वही आ सकती है जो किसी भी इंजेक्शन से आ सकती है। अगर सेफली ना किया जाए इंजेक्शन तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पर ये आमतौर पे बहुत सेफ है, इसमें इन्फेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ये करवाने के बाद मेकअप करना छोड़ देते हैं। जो वो चमक दमक, जो शीन चाहते हैं वो मेकअप से लाना, वो इससे अपने आप आ जाती है। अच्छा सर, कितने जल्दी इसका असर दिखता है और कितने वक्त तक रहता है? इसका असर तो दूसरे तीसरे दिन दिखने लगता है, लेकिन अगर ऑप्टिमम मेरे हिसाब में ये कब करवाना चाहिए, अगर कोई शादी के लिए जा रहे हैं या किसी और बड़े फंक्शन में जा रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले करवाएं इसे, उससे असर सबसे अच्छा रहेगा। जहां तक इसकी लॉन्जिविटी की बात है, कब तक चलेगा ये, तो ये नई बेसलाइन बन जाती है आपकी। जो ग्रोथ फैक्टर्स और जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो स्टिमुलेट करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं 1 साल तक, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। पर वो जो नया बेसलाइन है आपका, वो ऐसा लगता है जैसे आपने एक यहाँ तक चले गए थे, फिर वापस लाके आपको यहाँ खड़ा कर दिया। पर वक्त की प्रगति तो होती रहती है और उम्र भी चलती रहती है। आखिरी सवाल सर, कितना वक्त लगता है इस पूरे ट्रीटमेंट में और कितनी लागत आती है? इस ट्रीटमेंट में वक्त लगता है करीब 2 घंटे, क्योंकि कुछ प्योरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं उसमें वक्त लगता है। और जो लागत का यहाँ तक सवाल है वो अलग जगह पे निर्भर करती है, पर क्योंकि इसके इक्विपमेंट थोड़ा महंगा है तो 50-55 हज़ार से लेके 1 लाख तक लग जाता है इसमें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कश्यप, जिन्होंने आपको बताया कि जिस तरह से ये फेस लिफ्टिंग का ट्रेंड चल पड़ा है, उस हिसाब से अगर आप भी अपनी झुर्रियां हटाना चाहते हैं या चेहरे में चमक चाहते हैं तो इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें और योगा और मेडिटेशन जैसी चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें, ताकि आपका चेहरा रहे खिला खिला। कैमरा पर्सन अंकुर खंडेलवाल के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। फिर दिल्ली में आज हम कर रहे हैं बात आपकी फिटनेस के बारे में और साथ ही बता रहे हैं आपको आपकी लव लाइफ के बारे में भी। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि आपके अंदर जीने की चाह को पैदा कर सकते हैं और वो फूड आइटम्स आपके अंदर आपकी लव फीलिंग्स को भी अराउज करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्या है वो, उनके बारे में आपको बता रही है हमारी एक्सपर्ट की सलाह में। जी देखिए, फरवरी तो इंसिडेंटली इट्स अ मंथ ऑफ हार्ट इटसेल्फ। इसमें हम वैलेंटाइंस भी सेलिब्रेट करते हैं, वे वी टॉकिंग अबाउट हार्ट एंड द फॉन्डनेस ऑफ हार्ट। और इसी मंथ में हम अमेरिकन्स हार्ट फेस्टिवल भी है, जहाँ पे आप हार्ट का ध्यान दे रहे हैं। तो जहाँ पे हम हार्ट की बात करते हैं और प्यार की बात करते हैं, जनरली चॉकलेट्स एक फर्स्ट नाम है जो माइंड में आता है। सो चॉकलेट्स आर गुड टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। एट द सेम टाइम आप चॉकलेट्स में इंडल्ज भी कर सकते हैं क्योंकि वो हार्ट के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि डार्क चॉकलेट हो और आपका पोर्शन कंट्रोल रहे। चॉकलेट्स में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में हैं जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करते हैं। प्लस ऑब्वियसली इट गिव्स यू द सेंस ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। इसी के साथ जनरली जब हम वैलेंटाइंस की बात करते हैं, जो माइंड में आता है वो चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी डिप किया हुआ या कोई फ्रूट डिप किया हुआ। तो अगर आप वैसे कंज्यूम करते हैं, इफ़ यू टेक स्ट्रॉबेरी डिप्ड चॉकलेट्स और इफ़ यू टेक आमंड्स हैं, रेजिन्स हैं, चेरीज़ हैं, वो आप चॉकलेट के कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो वो ना केवल फाइटोन्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है बल्कि उसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी रिच है। सो इट गिव्स यू द फाइबर ऑल्सो, फ्लूइड ऑल्सो, प्लस जहाँ हम हेल्थ और हार्ट दोनों की बात कर रहे हैं, सो इट स्प्रेड्स द बोथ। देखिए, जनरली जब हम केक घर में बनाते हैं या नॉर्मली जब केक बनाया जाता है कमर्शियली, तो उसमें मैदा या रिफाइंड फ्लावर यूज़ करते हैं। जब हम प्यार की बात कर ही रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जिनको आप प्यार करते हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहे, उनका हार्ट भी अच्छा रहे, तो आप अपने केक में ओट्स को या ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही आप उसको एक फ्रूट केक की फॉर्म में बना सकते हैं। एंड अगेन विल एड लॉट ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज टू इट। कमिंग टू दैट कि अगर आपकी कोई पार्टीज़ हैं या आपने आज खाया है तो उसको मेक श्योर कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में उसको डिटॉक्सिफाई या उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मेक श्योर कि आपका फ्रूट्स कंजम्पशन बहुत अच्छा हो, जहाँ पे अगेन आई एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि रेड फ्रूट्स which are so bright and they exude the warmth and happiness, something like cherries and watermelon and strawberries,
आप पूरे दिन में अपना फ्रूट्स का कंजम्पशन अच्छा रखें। इसका एक सही तरीका है कि आप हर मील में, जैसे अगर आप दिन में 5 to 6 मील्स रिकमेंडेड होते हैं, हर मील में पहले आप एक फल का पोर्शन ले लें। 1 fruit would be about 250 grams of an apple maybe। तो आप हर मील पहले शुरुआत करें फ्रूट से, फिर जो आपका रेगुलर मील है। तो आप देखेंगे कि आपका जो रेगुलर मील है, जो सब्जी रोटी है, उसके लिए आपकी एपेटाइट स्मॉल हो गई है। साथ में आपने क्योंकि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिया है, तो वो एक काउंटर बैलेंस अच्छा हुआ है प्रीवियस पार्टी की इंडल्जेंस का। जनरली जब हम पार्टीज में इंडल्ज करते हैं या एक उस माहौल को एंजॉय करते हैं जिसमें आपने अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया, तो ये देखने में आया है कि आपका जनरली जो डाइट रहता है वो बहुत स्पाइसी या सॉल्टी या अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ खाना वगैरह हो जाता है। तो उसका नेक्स्ट डे खामियाजा यही होता है कि आपकी बॉडी वाटर रिटेन करती है। दैट इज़ योर ब्रेन्स डिफेंस मैकेनिज्म कि उसने उस सॉल्ट को डाइल्यूट करना है, तो उसने पानी रोक लिया। सो बहुत ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को क्लींस करने के लिए, एंड टू गेट रिड ऑफ दोज एक्स्ट्रा 1 or 2 kgs जो शायद आप गेन कर ले उन पार्टीज़ के दौरान। सो मेक श्योर कि दिन में 14 गिलास पानी का इंटेक आपका ज़रूर हो। जनरली हम कहते हैं कि हाँ मैंने पानी पिया, बट अगर मैं विंटर्स में किसी से भी पूछूं कि पूरा दिन का वाटर इंटेक कितना था, सो इट कम्स आउट टू बी 1 or 2 glasses। सो मेक श्योर कि आप 14 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन में ज़रूर रखें। उसके चलते आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड द फिटनेस, वो सब चीज़ें उसमें बैलेंस हो जाती हैं। तो चलिए प्यार के महीने को एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस को भूल जाइए और हमेशा अपने आप को फिट और हेल्दी बना के रखिए। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे, हमें SMS कीजिए। हमारा SMS नंबर है 52424 या हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है fitdelhi@aajtak.com।